एक बार G20 के टाइम पे दिल्ली पुलिस के साथ भी काम कर चुका हूँ। उनके साथ मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हूँ और उसके लिए मेरे को स्पेशल सीपी ऑफ दिल्ली पुलिस के थ्रू एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल चुका है। उसके लिए एक एप्रिसिएशन लेटर भी मुझे मिल चुका है एंड लाइक एक मिली सेकंड्स में, क्लिक्स में काम हो रहा है। अगर मैं रियल क्योंकि अगर मैं टेक में जाना चाहूँगा, अगर मैं टेक में जाके समझाऊँगा ना, तो ये बहुत डेप्थ में टॉपिक है। वहाँ पे एपीआईज़ होती हैं, आपकी मल्टीपल तरीके की फ्रंट एंड हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स, ठीक है? हमारे दिमाग में चल रही कैलकुलेशंस, ये सब क्या है? ये बैकएंड प्रोसीजर्स हैं। इन रियल लाइफ अगर हम टेक में बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो हैं बैकएंड। तो विवेक भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू यार, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। तो कैसे हो आप? मैं पर्सनली बहुत, बहुत बढ़िया। और मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट का, इस पर्टिकुलर एपिसोड का बहुत, बहुत लाइक एक तरीके से बहुत डेडली तरीके से वेट कर रहा था इस पर्टिकुलर मोमेंट में आने के लिए, क्योंकि ये मेरे दोस्त का फर्स्ट टाइम, लाइक मैं शायद पहली बार आया हूँ आपके डिकोड माइक पे और मेरे दोस्त के साथ ये मेरा पहला एपिसोड है, तो मैं बहुत बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो आज का टॉपिक है उसको लेके थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जैसे कि आप बताओगे आगे, तो टॉपिक हम्म, आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो थैंक यू विवेक भाई यार, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। सबसे पहले एक बार अपने करियर के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बता दो कि आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो या तो क्या। मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैं पर्सनली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। हम्म, मुझे लाइक बेसिकली कोडिंग करते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं ऑब्वियसली। तो मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ अभी पर्सनली। और लाइक मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ। उनके साथ अच्छा काम करना, नए-नए सॉफ्टवेयर्स बनाना, बिल्ड करना। और मेरी पर्सनली अगर मैं अपने रिज़्यूमे के बारे में बताऊँ, तो मैं एक बार G20 के टाइम पे दिल्ली पुलिस के साथ भी काम कर चुका हूँ। उनके साथ मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हूँ और उसके लिए मेरे को स्पेशल सीपी ऑफ दिल्ली पुलिस के थ्रू एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल चुका है। उसके लिए एक एप्रिसिएशन लेटर भी मुझे मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके की मेरी जर्नी रही है और मेरी जर्नी के बीच में मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में चीज़ों ने इम्पैक्ट किया है, या लाइक मैंने जो बिल्ड किया है, वो है मेरी प्रॉपर स्किल्स। तो मैं जस्ट एक बात बताना चाहूँगा और वो ये है कि जो भी बच्चे लाइक डिग्री के पीछे भागते हैं, जो भी बच्चे लाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों के पीछे भागते हैं या सिर्फ़ कॉलेज मार्क्स के पीछे भागते हैं, मैं भी समथिंग समथिंग वैसे ही था स्कूल टाइम तक भी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इवन मैं भी आज सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ स्किल्स के बेस पे आया हूँ और स्किल्स के बेस पे ही बैठा हूँ, अपने करियर में भी, अपनी कोडिंग लाइफ़ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी। तो विवेक भाई, आपने कब सोचा था आपको इस फील्ड में जाना है? तो बेसिकली मुझे याद है जब मेरी 12th क्लियर हुई थी, तब 2021 में हमारी 12th क्लियर हुई थी एंड आफ्टर माय 12th आई डिसाइडेड कि सबसे ज़्यादा मार्केट को ज़रूरत किस चीज़ की है। तो पर्सनली मुझे लगा कि करियर जो डिमांड कर रहा है या फिर जो फ्यूचर डिमांड कर रहा है, वो है एक कोडिंग और लाइक हमारी इस तरीके की स्किल्स जो हम लाइक इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करके दे पाए, हम कोई मार्केट वैल्यू दे पाए। बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि ये जो चीज़ है ना, ये आने वाले करियर में, आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बूम करने वाली है। तब मैंने इन चीज़ों को सोचते हुए, मैंने किसी से कभी भी लाइक इस चीज़ के बारे में बात नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे जो ठीक लगा उस टाइम पे, मैंने पिक किया कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे अपनी जर्नी बनानी है, मुझे शुरू करना है। और इस तरीके से लाइक मैंने शुरू किया आफ्टर 12th। मैंने शुरू ही आफ्टर 12th किया था कोडिंग लाइन्स को लेके। तो विवेक भाई, एक बार अपना आपको याद है आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मैं अगर अपने पर्सनली पहले हम्म, प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उस टाइम पे एक लर्निंग फ़ेज़ के अंदर था पर्सनली। तो लर्निंग के टाइम पे मेरे एक फ्रेंड थे, जिनके साथ मैं ये सारी चीज़ें सीखता था और करता था। तो एक ना उनके पास कोई क्लाइंट था, हम्म, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि वो किस तरीके से उन्होंने रीच किया था। तो वो भी एक बिगिनर थे उस टाइम पे और मैं भी एक बिगिनर था। तो उन्होंने उसको रीच किया, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। तो उन्होंने उनकी एक म्यूज़िक अकेडमी थी। तो उस पर्टिकुलर म्यूज़िक अकेडमी को लेकर उन्हें अपनी वेबसाइट बनवानी थी उस टाइम हम्म, पे। तो वो वेबसाइट के लेकर उन्हों उनके पास वो डील आई। आई एम सॉरी।
उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेके उनके पास वो डील आई कि क्या आप हमारी ये वेबसाइट बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने और मैंने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ हम ये बनाएंगे। तो मुझे याद है मैंने उस सिंगल प्रोजेक्ट के 2 पेजेस डिज़ाइन किए थे। उस टाइम पे मैं वेब डिज़ाइनिंग वगैरह भी करता था। अभी तो पर्टिकुलर मैं वेब डिज़ाइनिंग से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन जब शुरू करते हैं तो सारी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बेसिक से आते हैं ऊपर। तो मैंने उस टाइम पे ये शुरू किया था और मैंने 2 पेजेस डिज़ाइन किए थे उनके लिए और उसके लिए मुझे याद है उन्होंने मुझे पे भी किया था। तो वो इस तरीके से मैंने अपनी पहली सैलरी कमाई थी थ्रू फ्रीलांसिंग। तो भाई अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो उसको बेसिक से पेजेस क्या स्टार्ट करना चाहिए? अगर बात करें हम स्टार्ट करने की हम्म। पर्सनली, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक अब जो है चीज़ें, वो इतनी वाइड हैं कि अगर एक बिगिनर शुरू कर रहा है, तो वो इतनी जल्दी डर जाएगा चीज़ों को देख के, मार्केट लेवल को देख के, लाइक हर किसी मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगा पॉसिबल सब कुछ है, हम्म। बट इट्स नॉट टू मच ईज़ी टू बिगिन दिस जर्नी। बट आई वुड से कि लाइक जैसे बच्चे बीसीए करते हैं, हम्म। बच्चे बीटेक करते हैं, तो अगर आपका बीटेक जर्नी बहुत अच्छी रहा है, आपने एक बहुत अच्छा स्कोर किया है अपने एग्जाम्स में, आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, लाइक नॉर्मली अगर आपने बीसीए भी किया है, सेम विद बीसीए, अगर आपने बीसीए बहुत अच्छे से किया है, बीटेक बहुत अच्छे से किया है, तो क्या होता है कुछ चीज़ें होती हैं लाइक जो बीसीए और बीटेक बच्चे करते हैं, अगर वो कोडिंग सीखते हैं बहुत अच्छे से, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालने के अलावा भी उस कोर्स को सीखा है अच्छे से, तो मुझे लगता है पर्सनली उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और वो बहुत इजीली ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि जो बीसीए है और जो बीटेक है, दोनों ही हमें कोड करना सिखाते हैं। लेकिन बात ये है कि आजकल कॉलेजेस उस तरीके से मैं मानता हूँ कि टीयर 2 और टीयर 3 के कॉलेजेस उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं सिखाते। और हर किसी के पास मैं मानता हूँ कि वो वाला माइंडसेट नहीं होता कि यार मुझे वो जो सामने दिख रहा है वो फोड़ना है, मुझे जाके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कॉलेज लाइफ़ से, मुझे रियल लाइफ़ को लेके चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई बच्चा लाइक इस माइंडसेट के साथ नहीं जाता। तो लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटेक हो, आपके पास बीसीए हो। मैं मानता हूँ जो ज़रूरी है वो है मार्केट की डिमांड। मार्केट की डिमांड, कस्टमर की वैल्यू। क्या आप उन्हें वो प्रोवाइड करा पा रहे हो या नहीं? एक्चुअल में मैं सच बताऊँ तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो विदाउट डिग्री शुरू हुई थी। मुझे कोई डिग्री नहीं थी मेरे पास, तब मैंने शुरू किया था इन रियल, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरू किया था स्किल्स के बेस पे। लाइक पहले छोटी-छोटी चीज़ों से लाइक एचटीएमएल सीखी, सीएसएस सीखी एंड देन फिर जावास्क्रिप्ट, यूट्यूब चैनल्स और छोटी-छोटी इंटर्नशिप्स, इस तरीके से मैंने लाइक बहुत एफर्ट मारा एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एम हियर, लाइक मैं थोड़ा स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लेके। मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम करता हूँ जो कि लाइक मेरे को हर तरीके की फैसिलिटी और लाइक काफ़ी फ्रीडम देती है मेरी पर्सनल लाइफ में। तो अब मज़ा आता है चीज़ों में, लेकिन जब शुरू किया था तब काफ़ी मुश्किल था। मैं ये बोलूँगा आज भी सभी को जो लाइक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन में आना चाहते हैं, उन सब के लिए भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे जो चाहिए ना एक्चुअल में, वो चाहिए स्किल्स, वो चाहिए नॉलेज। डिग्रियां तुम हजार ले लो, सर्टिफिकेशन तुम हजार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज का। फर्क पड़ता है तुम कितना क्रिएट कर सकते हो, तुम क्या लाइक एंड यूजर को दे सकते हो, क्या इस वर्ल्ड को दे सकते हो। बात ये है सारी। तो विवेक भाई एक बात बताओ, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था इस चीज़ के लिए? क्योंकि इंडियन इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट तो यही होता है ना कि नहीं। और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, तो घर वालों ने कोई फोर्स नहीं किया कि आप गवर्नमेंट वगैरह तैयारी करो, पर गवर्नमेंट जॉब जॉब की? संजीव, मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहूंगा इस हम्म। चीज को लेके कि मेरी फैमिली ने मुझे, हम्म। मैं पर्सनली इस चीज़ को लेके बहुत ब्लेस्ड भी फील करता हूँ। मेरी फैमिली ने आफ्टर 12th मेरे हम्म। ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। उन लोगों ने मुझसे इवन ये भी नहीं पूछा कि लाइक तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर एक ही बात बोली थी और वो ये थी कि तुझे जो भी करना है पिक कर और करके दिखा। हम्म। उनका सिंपल ये था और वही लाइन मैंने भी वहीं से उठाई थी कि मुझे जो करना है बस मैं उसको उठाऊंगा और करके दिखाऊंगा। तो मैंने, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई भी लाइक हमेशा उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट ही किया इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, और लाइक उन्होंने हमेशा साथ दिया है, तो मुझे ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। सपोर्ट था फैमिली की तरफ बिल्कुल से। एग्जैक्टली। तो भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लो 2025 का, कि जो हमारे पास इतने सारे एआईज के ऑप्शन आ गए, वो क्या उससे क्या जो वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स हैं,
और भी बहुत सारी हाँ, जॉब्स हैं। बिल्कुल। वो क्या उनसे किसी प्रोफेशन को फर्क पड़ेगा? मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर लेना चाहूँ, हम्म। तो मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली हमारे पास एआईज़ हैं, हम्म। मल्टीपल तरीके की चीज़ें हैं। एआई हो गए, और भी लाइक आज के टाइम पे हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेज़ेंट हैं कि हम किसी भी एक सिंगल चीज़ पे भी हाथ रखेंगे ना, तो उसके लिए हमें 10 चीज़ें मिल जाएँगी ऑनलाइन। हम्म। हमें 10 चीज़ों का सपोर्ट मिल जाएगा अगर हम आईटी की तरफ जाएँगे उन चीज़ों को लेकर तो। लेकिन बात रही जैसे एआई की, तो अगर मैं पर्सनली एआई के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ इस चीज़ को लेके, जब से एआई आया है, हम्म। जिन भी कंपनीज़ के थ्रू ये एआई है, जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई है, ठीक है? और इसके अलावा अभी आपका चाइना का एक डीपसीक है, हम्म। ठीक है? इसके अलावा परप्लेक्सिटी है, और भी मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके, वो ये है कि कोई भी एआई कोई भी एआई आपकी जॉब खाने नहीं आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। ठीक है? ऑब्वियसली मार्केटिंग पर्पज से उन चीज़ों को इतना बड़ा दिखाया जाएगा, उन चीज़ों को इतना बड़ा बनाया जाएगा आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसका एक ऑरा मेंटेन करना पड़ेगा। वो एक हवा क्रिएट करनी पड़ेगी चारों तरफ, कि व्हेन यू एंटर लाइक इन पर्टिकुलर सर्कल, यू फील दैट एनर्जी। हम्म। लाइक किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो मैं पर्सनली मानता हूँ, एक एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो मेरी जर्नी में एआई है, मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताऊँगा इसके बाद। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे लिए जो एआई है, वो एक तरीके से मेरा असिस्टेंट है, ठीक है? मेरे को बहुत हेल्प करता है चीज़ों को जल्दी डिलीवर करने में, ठीक है? और समटाइम्स कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही होती, उनमें बहुत हेल्प करता है। पर्सनली मैं बोलूँगा एआई के आने से चीज़ें स्पीड अप हुई हैं, हमारी पर्टिकुलर जर्नी में। एज़ अ डेवलपर मैं अगर बात करूँ, तो मेरी जर्नी में चीज़ें स्पीड अप हुई हैं, चीज़ें ज़्यादा मैनेजेबल हुई हैं। और अगर मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात करूँ कि जॉब से क्या अफेक्ट होने वाला है एआई का, तो उसके बारे में मैं पर्सनली यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग इस एआई के साथ चलना नहीं सीख रहे, हम्म। जो इस एआई के साथ चेंज होना नहीं सीख रहे, वो डेफ़िनेटली एक दिन आएगा कि उनकी जॉब चली जाएगी, और काफ़ियों की गई भी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो एआई है, वो आपकी जॉब लेने नहीं आया आपसे। आपको ये सिखाने आया है कि एआई के साथ काम कैसे करते हैं, बेसिकली मैं पर्सनली ये मानता हूँ। और अगर तुम नहीं सीखना चाहते नई चीज़ें, नहीं बढ़ना चाहते लोगों के साथ आगे, या फिर इस बदलते वर्ल्ड के साथ आगे नहीं जाना चाहते, तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि एआई आपकी जॉब डेफिनेटली ले जाएगा एक ना एक दिन। बट अगर आप एआई के साथ जा रहे हो, हम्म। आप एआई के साथ चीज़ें कर रहे हो, बहुत स्पीडली कर रहे हो चीज़ों को, आगे बढ़ रहे हो एआई के साथ, तो मैं मानता हूँ कि एआई डेफिनेटली आपका नेक्स्ट पैकेज और भी ज़्यादा बेटर करने वाला है, और भी ज़्यादा लाइक आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है आपके पर्सनली पैकेजेस में। तो एआई आपको एक अच्छा डेवलपर बनाएगा। अगर आप उसके साथ चलोगे, आप उससे आगे बढ़कर अगर आप एआई को बताओगे कि एआई को आपने डेवलप किया है, ना कि एआई ने आपको, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाने वाले हो इंडस्ट्री में एआई को लेकर। लेकिन अगर आप एआई से डरोगे, आप कोशिश करोगे चीज़ों में कि लाइक एआई आ गया मेरी जॉब खा जाएगा, और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। आप एआई के थ्रू बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीख सकते हो। मैं खुद मेरे जो भी नए टॉपिक्स होते हैं, मैं एआई के थ्रू पढ़ता हूँ। यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ना बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यूट्यूब से क्या होता है, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है। मैं वही पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी समरी एआई के थ्रू बनवाता हूँ, और जैसे मुझे जो एग्ज़ाम्पल समझना होता है, उसी तरीके से मेरे को एआई करके देता है। तो मेरे लिए तो पर्सनली एआई एक ब्लेसिंग है, एज़ अ ब्लेसिंग। एआई को लेकर मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वो एक गज़ब की चीज़ है। हमारी पूरी लाइक इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है, ठीक है? नो डाउट जॉब्स भी खो रहे हैं लोग, लेकिन जॉब्स क्रिएट भी हो रही है। और इस पे मेरा एक और एग्जांपल है। अगर मैं अपने एक एग्जांपल के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम था, आई थिंक वो 2000 कुछ 90s का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई एम सॉरी। बट एक टाइम था, तब कंप्यूटर आया था। हम्म। तो जो मार्केट था उस टाइम पे कंप्यूटर के बारे में, लाइक लोग ऐसा सोचने लगे थे, यार कंप्यूटर के आने से हमारी तो जॉब्स चली जाएंगी, और लाइक ये तो सबकी जॉब खा जाएगा, टीचर, कैलकुलेटर, ये वो, लाइक ऑल ओवर, लाइक पता नहीं कितनी तरीके की, जो मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि आप जाइए, आप सर्च कीजिए उस टाइम की जो लाइक ऐसे एकदम ट्रेजिक माहौल था उस टाइम पे। आप उसके बारे में सर्च कीजिए, आपको खुद पता चलेगा, लाइक उस टाइम पे लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल सेम थी जो आज एआई को लेकर है। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि आज तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उस टाइम पे इतना सब कुछ था भी नहीं एक्चुअल में।
लेकिन वो एक कंप्यूटर तो मतलब एक तरीके से ये था कि यार क्या ही मिल गया हमें दुनिया से। और लेकिन कंप्यूटर ने इन द एंड करा क्या, उसने क्या किया, वर्क उसने इजी किया। क्या किया, तुम लोगों का वर्क इजी किया और जॉब्स को क्रिएट किया लाइफ क्रिएट में। किया। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उन कंप्यूटर को चलाना सीखा। तो सेम वे दे मैं मानता हूँ ये सिर्फ एक मशीन है, ठीक है, नो डाउट कि बहुत कमाल की मशीन है। आप इसके साथ चलना नहीं सीखोगे, इसको चलाना नहीं सीखोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। और कोई और जो इनको चलाना सीख गया, इनके साथ बढ़ना सीख गया, वो आगे निकल जाएगा डेफिनेटली, आज नहीं तो कल। तो विवेक भाई, आजकल हमें कुछ भी सर्च करना होता है, हम्म। हम डायरेक्ट जाते हैं, अपना फ़ोन ओपन करते हैं, हम्म। हमारे पास एक गूगल का क्रोम है, हम्म। देन उस पे हम कुछ भी क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। उससे सर्च करने के बाद हमें लगता है कि ये तो कितना ईज़ी है, लेकिन बिल्कुल। उसके पीछे की साइंस और टेक जो लगा है, उसके बारे में किसी को शायद नॉलेज भी नहीं होती। तो एक बार आप एक्सप्लेन कर दो कि उसके पीछे कितनी R&D, कितनी चीज़ें, कितनी मैन पावर, कितना एक्सपेंस लगता है? मैं पर्सनली बोलूँगा कि जैसे आज की जो टेक दुनिया है, ठीक है? आज की जो सॉफ्टवेयर दुनिया है, हम लोगों के लिए बहुत ईज़ी है क्योंकि हम जैसे लोगों ने, पर्सनली अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम जैसे लोगों ने मिलकर ही उसको बनाया है। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन सब चीज़ों को करते हुए, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो शायद मेरे सीनियर रहे हैं, जो शायद मेरे आइडियल रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कितने साल दिए, इवन जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों ने कितने साल दिए, कितना इंडस्ट्री को दिया और क्या-क्या लाइक कमाल के लॉजिक्स उन्होंने दिए, क्या-क्या कमाल के आइडियाज़ उन्होंने दिए, उन सब चीज़ों के थ्रू हम आगे बढ़े। लेकिन जैसे आज ही मैं अगर टॉपिक से ना भटकते हुए अगर आज के बारे में बताना चाहूँ, संजीव का सवाल था जैसे कि हमने अपना फ़ोन उठाया सिंपली एंड देन वी सर्च ऑन गूगल समथिंग समथिंग कुछ भी एक्स वाई ज़ेड एंड लाइक एक मिली सेकंड्स में क्लिक्स में काम हो रहा है, ठीक है? एंड यूजर हमारे लिए बहुत ईजी है ये सब करना भी और ये सब लाइक देखना भी। लेकिन एज अ डेवलपर अगर मैं इन चीज़ों को तोड़ना शुरू करूँ और इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू करूँ, तो एक सिंगल मैं बहुत छोटी बेसिक बेसिक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जर्नी। एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी लाइक पहले तो नीड्स डिपेंड करती हैं, एंड यूजर की नीड्स क्या है, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल अगर फॉर एन एग्जांपल हम डिकोड माइक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक डिकोड माइक हमारा एक स्टूडियो है, ठीक है? जिसको मैनेज करने के लिए हमारे पास 4 एडिटर हैं, ठीक है? हम बात करें तो 4 एडिटर्स हैं, 4 हमारे कैमरामैन्स हैं, ठीक है? उसके बाद ये पूरा सेटअप बनाने के लिए भी हमें लोग लगते हैं। तो ऑब्वियसली मान लो कि बहुत छोटे से छोटा लेके चल रहा हूँ तो 10 से 20 लोग हमें स्टूडियो मैनेज करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है? अब संजीव अगर आप चाहते हो हम्म। अपनी चीज़ों को, आप चाहते हो कि मैं इन जो चीज़ें अभी कर रहा हूँ लाइक अभी क्या करते हो आप? अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन किया कि मेरे एडिटर किधर हैं? 4 एडिटर हैं, चारों को एक-एक करके कॉल किया, चारों को पूछा कहाँ हैं? सेम विद ग्राफ़िक्स, ठीक है? आपने पूछा, फ़ोन किया, बुलाया लाइक ये सारी चीज़ें एज़ अ पर्सन टू पर्सन मैनेज करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, हम्म। ठीक है? फिर मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने लिया एक एग्ज़ाम्पल कि आपने तो सिर्फ़ पेन और पेपर उठाया, ठीक है? कि इतनी सैलरी गई मेरी, इस बार मैंने एडिटर्स को दी 10,000 रुपए, हम्म। ठीक है? इस बार मेरे एक एडिटर को दी मैंने 60,000 रुपए सैलरी, ठीक है? तो आपने अपना लाइक पेन पेपर से चीज़ें मेंटेन करना शुरू कर दिया, ठीक है? आपको क्या हुआ, पेन भी कहीं भूल गए, ठीक है? इतने लाइक आज का जो हमारा शेड्यूल है, इतने हेक्टिक वर्क में लाइक आप पेन भी कहीं भूल गए, पेपर भी कहीं भूल गए, अब आपका रिकॉर्ड क्या है? तो अब यहीं पे आता है टेक, जो आपकी चीज़ों को ईज़ी बनाता है, ठीक है? आपकी चीज़ों को लाइक एक एक लेवल अप करता है, प्लस लाइक प्लस 1 एक तरीके से अगर आप अपना लेवल अप करना चाहते हो, तो पर्सनली आप क्या करोगे कि यार मुझे भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, हम्म। मुझे भी चीज़ों के साथ आगे जाना है। तो यहाँ पे आदमी करता है एंटर टेक वर्ल्ड में। अब आप मेरे पास आए फॉर एन एग्जांपल, हम्म। ठीक है? एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप मेरे पास आए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? कोई भी डेवलपर हुआ, कोई भी इंजीनियर हुआ, ठीक है? इस चीज़ को लेके क्या करते हैं? हम लोगों का काम है इंडस्ट्री को, वर्ल्ड को, दुनिया को सॉल्यूशंस देना। हमें प्रॉब्लम्स चाहिए, हम सॉल्यूशन बना के देंगे। आप मेरे पास आए, मेरी ये प्रॉब्लम है कि यार बहुत बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना विवेक, एंड देन लाइक मेरे एडिटर्स की सैलरी मैनेज करना, मुझे रिकॉर्ड नहीं याद रहता, ठीक है? मुझे एक किसी को मैसेज करना होता है, बार-बार मेरे को बार-बार जाके चीज़ों को 10 बंदे हैं तो 10 बार फ़ोन करना पड़ता है मेरे पर्सनली लाइक एम्प्लॉइज़ हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी इस तरीके से जो भी आपके पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टूडियो को लेकर लाइक इन्वॉल्व हैं लोग, उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए, उन सबको लाइक मैनेज करने के लिए हज़ार तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ती है। बट व्हेन यू कम लाइक फ्रॉम
for an example, when you come and say that ki I want a solution for this particular for this particular problem, तो then I will like manage, maintain, ठीक है, मैं वहाँ पे क्या लेके आऊँगा, मैं वहाँ पे एक सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए, मैं वहाँ पे एक सॉल्यूशन लेके आऊँगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए। वहाँ पे आती हैं चीज़ें सॉफ्टवेयर्स की, वहाँ पे आते हैं आइडियाज़ इस तरीके की चीज़ों के। अगर मैं आगे बात करना चाहूँ, इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँ, तो अब मैं यहाँ से सोचना शुरू करूँगा एक सॉफ्टवेयर बनाना। एक सॉफ्टवेयर बनाना कोई भी जोक नहीं है, कोई भी मज़ाक नहीं है, ठीक है? हम जैसे पता नहीं कितने डेवलपर्स लगते हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स उतने ज़्यादा डेवलपर्स, हमारा बहुत टाइम लगता है, रातों का लाइक पूरा, मैं कहूँगा कि बहुत दिमाग मारना पड़ता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ नई चीज़ें बिल्ड करने के लिए। जो भी रेवोल्यूशन लाने वाली चीज़ें हैं, कोई भी नई चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है चीज़ों को, बहुत पढ़ना पड़ता है नई-नई चीज़ों को, तब जाके ये वाली चीज़ें हम बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपकी सॉल्यूशन पे बात करूँ एक सॉफ्टवेयर के बारे में, कि एक सॉफ्टवेयर कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा, तो मैं जैसे शुरू करूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स को टुकड़ों में बनाते हैं बेसिकली। क्योंकि अगर सारा काम मैं ही करने लगूँ, मैं बोलूँ आपको कि आपको एक स्टूडियो मैनेज करना है, तो आपको क्या करना है कि कैमरेज़ भी खुद ही सेट करने हैं, एडिटिंग भी खुद ही करनी है, ठीक है? एंड देन फिर तुम्हें स्टूडियो का लाइक ऑल ओवर मेंटेनेंस भी खुद करना है, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्टूडियो होस्ट भी करना है, ठीक है? मतलब फॉर यू एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आप मैनेज भी नहीं कर सकते और आपकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है इन चीज़ों में। तो यहीं पे चीज़ें आती हैं अलग-अलग तरीके के डेवलपर्स की। फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, डेवऑप्स, ठीक है? भाई आपको रोकूंगा भाई, एक बिल्कुल। बार इनके बारे में डिफरेंस बता दो, फ्रंट एंड और बैक एंड। मैं बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगा। हम्म, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, हम्म, वो आपको किस तरीके से लाइक आपको क्या बना कर देते हैं। जितने भी वर्ल्ड वाइड आप यूजर इंटरफेस देखते हो, हम्म, किसी भी तरीके के, हम्म, किसी भी वेब पे जाते हो, किसी भी ऐप पर आते हो, ठीक है, या कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है, जितने भी बटन्स देखते हो वहां पे बना हुआ वो लेआउट देखते हो हम्म, कि किस तरीके से कौन सा बटन कहाँ रखा हुआ है, कौन सी इमेज कहाँ रखी हुई है, ठीक है, कौन से एक्शंस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो भी है, ये सब डिजाइन करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है। अब बात करते हैं बैक एंड डेवलपर्स की। बैक एंड डेवलपर वो है जो लाइक आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, आपको नहीं पता चीजें बैक एंड में कैसे चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज को। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, मैंने आपको एक यूजर इंटरफेस बना के दे दिया जिसके अंदर 4 बटन है, ठीक है, कॉल, मैसेज और भी समथिंग एक्स वाई जेड, जो भी आपका फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आपका लेना चाहो, ठीक है, 4 बटन है मेरे पास, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन कॉल, ठीक है, कॉल नहीं गई, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से एक बैकएंड में होने वाला ऑपरेशन है। बटन दबाना, बटन बनाना बहुत इजी है सबके लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। लेकिन उस चीज को पूरा लाइक आपके बैकएंड में कहना चाहूँ तो लाइक उस ऐप के पीछे जो प्रोसेसिंग है, उस चीजों के उन चीजों के पीछे जो भी कुछ हो रहा है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एक, मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, तो फॉर एन एग्जांपल आपने बोला कि मुझे एक ऐसा यूजर इंटरफेस चाहिए जिसमें मैं एक बटन दबाऊं, ठीक है, और पीछे क्या हो कि मेरी ना सारी कैलकुलेशंस, जो भी जैसे आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनका डेटा है, जो भी उन्होंने पूरे महीने काम किया है पर्टिकुलर, उस उन सब की एक रिसिप्ट निकल के आ जाए मेरे पास कि इस दिन सिंगल क्लिक पे। हाँ बिल्कुल सिंगल क्लिक पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एज अ डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, आपका वो पूरा यूजर इंटरफेस बहुत अच्छे से कलर्स के साथ, बटन्स के साथ, जो भी चीजें हैं वो सब बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। ओवर बैकएंड, आई एम सॉरी, ओवर बैकएंड जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन बटन, ठीक है, तो पीछे जो भी प्रोसेसिंग होगी कि लाइक इस बंदे ने कितना काम किया, ठीक है, इस किस पर्टिकुलर डेट पे ये काम हुआ, उस पूरी चीज को एक रिसिप्ट में ट्रांसफर करना, ठीक है, देन उस पूरी रिसिप्ट को लेके आना फ्रंट एंड के ऊपर, आपको वो रिसिप्ट शो करना, ये सारी जो चीजें हैं, फॉर एन एग्जांपल एक कैलकुलेशन लेके समझ लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन में हो रहा है ये एक तरीके का बैकएंड है, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आपके थॉट्स चल रहे हैं, अगर मैं रियल, क्योंकि अगर मैं टेक में जाना चाहूंगा, अगर मैं टेक में जाके समझाऊंगा ना,
तो ये बहुत डेप्थ में टॉपिक है, वहाँ पे एपीआईज होती हैं आपकी, मल्टीपल तरीके की फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा तो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे यूजर्स में इससे फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल के साथ। हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स, ठीक है, हमारे दिमाग में चल रही कैलकुलेशंस, ये सब क्या है? ये बैक एंड प्रोसीजर्स है। इन रियल लाइफ अगर हम टेक में बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं वो हैं बैक एंड, जितनी भी बैकएंड में होने वाले ऑपरेशंस हैं, एक तरीके से हमारे दिमाग में चल रही कैलकुलेशन हमारे दिमाग। लेकिन व्हेन आई लाइक मैंने ऐसे ये ग्लास उठाया, नीचे रखा, ठीक है, ये सारे क्या है? मेरे एक्शंस हैं। और मुझे ये मेरा पूरा लाइक गेटअप एक तरीके से ये पूरा फ्रंट एंड है। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या एक्शन करने वाला हूँ, वो सारी चीजें क्या है? वो बैक एंड है। तो इस तरीके से एक तरीके से हम बोलेंगे कि बैक एंड एक दिमाग है, ठीक है, जो फ्रंट एंड को मैनेज कर रहा है। तो एक्चुअल में ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, एक बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ बताया। लेकिन अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि एक टेक बैकग्राउंड से चीज़ें जल्दी आप समझते हैं अगर आप एक टेक बैकग्राउंड से होते हैं। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, जैसे आप एपीआईज के बारे में जानते हैं, तो मैं अगर चीज़ें बताऊँ कि कैसे ये कनेक्ट होती हैं या पीछे क्या क्या होता है और फ्रंट एंड में क्या क्या होता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें घुसेंगी। लेकिन मैं बस इधर इतना बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है एज अ सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया हमारी बैक एंड और फ्रंट एंड की बात। बिल्कुल। विवेक भाई, एक बात बताओ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं? क्योंकि आजकल अगर आप जाओगे नॉर्मल बंदे को, उसे वो कह देता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है, देन आप उसको अपना प्राइस बताओगे, देन वो कहता है इतना महंगा कैसे? उनको ये बताओ कि ये गाजर मूली नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं। मैं पर्सनली बताऊंगा, अगर मैं बताना चाहूँ कि एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई एक तरीके से। अगर हम बहुत ही लाइक माइक्रो यूनिट्स पे बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर तो एक प्लस लेवल हो गया। चलो एक वेबसाइट बनाने के बता दो। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी इसी एग्जांपल पे आने वाला था कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक वेबसाइट भी ले लेते हैं, ठीक है, तो पहले तो डिपेंड करता है किस तरीके की वेबसाइट है वो, ठीक है, उसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या एक्चुअल में वो बस सिर्फ दिखने में अच्छी होनी चाहिए या काम भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो पहले तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर एक एंड कस्टमर के ऊपर, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर आते हैं कि कॉस्टिंग को लेकर, एक सिंगल वेबसाइट को भी ना लाइक लाइव करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर बंदा आए, फोन से टाइप करे मेरा नाम एंड देन वो मुझे गूगल पे मिल जाए मेरा बिजनेस, ठीक है, और मैं उस पर जाके जो भी मुझे ऑर्डर्स करने हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ें करनी है तो वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो जैसे अभी एक वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, अब मैं एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बात करूँ तो पहले तो फीचर्स डिपेंड करते हैं, एज अभी मैंने बिल्कुल कहा आपको कि फीचर्स पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। फीचर्स के बाद अगर मैं चीज़ों में जाऊँ, इन डेप्थ चीज़ों में जाऊँ, तो मैं पर्टिकुलर बोलूँगा एक सिंगल वेबसाइट को यूज़ करने के लिए भी आपका डोमेन आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक होस्टिंग चाहिए, जिसके ऊपर होस्टिंग बेसिकली सब नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बता देता हूँ होस्टिंग क्या होती है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ तो वो स्टोरेज जो इंटरनेट पे आप खरीदोगे अपनी वेबसाइट को रखने के लिए। आप जैसे गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, आप स्टोरेज परचेज़ करते हो, देन आप उसका और ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर पाते हो और ज़्यादा स्टोरेज को यूज़ स्टोरेज मिल जाती है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे ही वेबसाइट्स के लिए भी एक स्टोरेज हमें बाय करना पड़ता है, जो हम इंटरनेट पे बाय करते हैं, ठीक है? तो वो होती है होस्टिंग, ठीक है? एक टेक लैंग्वेज में बोले तो होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो पहले आपको स्टोरेज बाय करना है, फिर वो डोमेन बाय करना है, फिर उस पर्टिकुलर डेवलपर का पूरा जो भी कॉस्ट रहेगा, आपको वो भी निकालना है। तो मैं आजकल तो नॉर्मली लोग 5,000 में भी वेबसाइट बना के देते हैं, 10,000 में भी वेबसाइट बना के देते हैं। तो मुझे लगता है कि ना जो आज काम होता है ना चीज़ों पे, वो कोई जेन्युइन काम नहीं है। वो लाइक वो कुछ ऐसा है कि बस लोग पैसा कमाने के लिए घुस गए हैं चीज़ों में, ठीक है? मैं पर्सनली बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करूँगा इस तरीके की चीज़ें। लोग पैसा कमाने के लिए घुसे हैं, लेकिन लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है किसी के लिए भी पर्टिकुलर आज की दुनिया में, ठीक है? जो ये लोग कर रहे हैं लाइक 5,000 में बना देंगे, देखा भी होगा कहीं फ़ोनों पे ऐड आते हैं यार, लाइक मैंने भी देखा है काफ़ी बार। तो लाइक ये लोग सॉल्यूशंस के लिए काम नहीं करते, ये लोग क्वालिटी के लिए काम नहीं करते, ये लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब आपको जेन्युइन अपने आइडिया को कन्वर्ट करना होगा ना टेक वर्ल्ड के अंदर, आपको एक अच्छा डेवलपर लगेगा, आपको अच्छा सर्वर चाहिए उसके लिए, ठीक है, आप अच्छा डोमेन खरीदोगे। तो मैं मानता हूँ कि जब आप जेन्युइनली कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो रियल लाइफ में, तो आपको कॉस्टिंग नहीं देखनी चाहिए। और कॉस्टिंग नॉर्मल नॉर्मल भी बताऊँ तो अगर
एक छोटी से छोटी चीज़ की भी $1000 कॉस्टिंग आ सकती है। मैं सिंगल अगर नॉर्मली बताऊँ तो हम अगर यूएस बेस्ड कंपनी, जैसे नॉर्मली हम यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो एक छोटी से छोटी सॉफ्टवेयर का, एक छोटी से छोटी वेबसाइट का भी हम $1000 चार्ज कर लेते हैं। तो पैसा कमाने को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको काम करना है तो काम करो आप सॉल्यूशंस पे, काम करो आप प्रॉब्लम्स पे, नई नई प्रॉब्लम्स के लिए नए नए सॉल्यूशंस लेके आओ। ठीक है, एक एक कुछ कुछ तो दो इंटरनेट को, कुछ तो दो अपने एंड यूजर्स को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को जो कुछ। यूनिकनेस लगे कि इट्स नॉट अबाउट यूनिक, इट्स ऑल अबाउट कि क्या तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो। यूनिक तो होनी चाहिए चीजें। अगर मैं मानता हूँ कि ना, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर जरूरत पूरी हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूनिक होगी। आपके लिए लाइक आप सुबह नहाने जा रहे हो, ठीक है, नहाने जाते हुए आपको गर्म पानी चाहिए, जैसे अब सर्दियाँ आने वाली है तो आपको गर्म पानी चाहिए। आपको पानी गर्म करने के लिए आपकी सबसे बेसिक जरूरत क्या होगी? गर्म पानी गर्म चाहिए। पानी। ठीक है, अब गर्म पानी कैसे करोगे? गीजर के थ्रू करोगे। तो वहां पे वो जो गीजर है ना, वो आपको वो वैल्यू दे रहा है, वो अपने आप यूनिक हो गया खुद में एक तरीके से, क्योंकि वो आपको वैल्यू दे रहा है और वही इंपॉर्टेंस फिर आप दे रहे हो उसको एक्चुअली में। एक बार गीजर खराब हो जाए तो कितना लाइक हो जाता है कि यार सर्दियाँ में कैसे नहाऊंगा या कैसे पानी गर्म करूंगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं आगे। जैसा कि आपने बोला यूएस, हम्म। तो भाई जो यूएस का टेक वर्ल्ड है और इंडिया का टेक वर्ल्ड है उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि आजकल के जो हमारी जनरेशन है वो ज़्यादा तक यूएस की तरफ भागती है, कि वहाँ पे ऐसे क्या चीज़ है कि हमारे जो जनरेशन है टेक वर्ल्ड की होगी वो यूएस ही क्यों भागती है? अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर जो भी आपकी टॉपिक है, जो भी आपकी बात है, इस पर अगर आंसर करूं तो मैं बोलूंगा कि पहली बात तो ये अलग अलग दो टॉपिक हो गए। ठीक है, दोनों हैं आपस में मर्ज ही, लेकिन ये दो अलग अलग टॉपिक हो गए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा एक सवाल और है बिल्कुल। कि यूएस का टेक वर्ल्ड इतना आगे क्यों है और हमारा इतना पीछे क्यों? ये तो मैं जरूर पसंद करूंगा इस चीज के बारे में आंसर करना भी। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि जो हमारे यहाँ की जनरेशन है, जो हमारे यहाँ का टेक वर्ल्ड है, फॉरेन वो क्यों भागना चाहती है? वो यूएस क्यों जाना चाहता है? फॉरेन चली जाए यूएस। लाइक कुछ भी, लाइक आउट इंडिया ऑफ में। कंट्री क्यों जाना चाहते हैं? पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी इंडिया के लोग यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनीज अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कराती हैं। पहली चीज, क्योंकि यूएस में जितनी भी कंपनीज है उन सबको इंडिया की लेबर जो है वो चीप लगती है। बिल्कुल लगती नहीं है, होती भी है एक्चुअल में, क्योंकि वो लोग ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। लाइक वहां का $1 यहाँ पे देखो ना आप, क्या रेट है, लाइक क्या 78 या प्राइस है? 77, 78 है शायद। 78 नहीं, 89 है आई थिंक। पता नहीं मुझे। 89 है, मुझे पता है, लाइक मैंने अभी एक बार रिसेंटली चेक सर्च किया है। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, 89 रुपीज सिंगल डॉलर, और वहां पे बहुत अच्छे अमाउंट में पे करते हैं वो लोग। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, एक तो उनके लिए जो इंडियन लेबर है वो एक तरीके से बहुत अच्छी कॉस्टिंग में रहती है, अंडर बजट रहती है। तो वहाँ की जितनी भी यूएस की कंपनीज है वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो इंडिया के पर्सन को पिक करें। पर्सनली मैं ये भी बोलूंगा कि जो भी इंडियन डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो काफी आगे जा रहे हैं टेक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत 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 एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर है इंडिया के अंदर डेवलपर्स का। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एज अ टेक वर्ल्ड के अंदर और भी लाइक मल्टीपल प्रोफेशनल्स हो, जितने भी लाइक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, और भी इस तरीके की जॉब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रिएट हो चुकी हैं। और इंडिया के पास ये वाली स्किल्स भर भर के हैं, और यूएस को ज़रूरत भी है इन चीज़ों की, क्योंकि हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है एक तरीके से, क्योंकि वो तो हमें कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी खासी। ठीक है, और बात रही ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उस चीज को लेके कि क्यों हम वहां जाना चाहते हैं, क्यों हम वहां सेटल होना चाहते हैं चीजों को लेके, ये एक तरीके से एक अलग क्वेश्चन है। क्योंकि एज अ पर्सन अगर मैं बात करूं इंडिया के बारे में, ठीक है, मान लो कि मेरा 1 CR का पैकेज है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, परचेज कुछ भी XYZ। मेरी जो परचेजिंग पावर है ना वो पीक है इस टाइम पे। ठीक है, लाइक मैं लाखों की गाड़ियां खरीद सकता हूँ, मैं करोड़ों के घर खरीद सकता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर जो इंडिया टैक्स लगाता है, वो टैक्स का जो अमाउंट है वो इतना बड़ा है कि मैं उसमें एक और गाड़ी ले सकता हूँ। मैं अपना घर और गाड़ी साथ में खरीदूं तो उन दोनों में जितना मैंने टैक्स यहाँ पे पे किया है उस टैक्स से मैं एक और गाड़ी ले सकता हूँ फॉरेन में। यहाँ पर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, अगर वो टैक्स मेरा बचे तो मैं उस टैक्स से एक और गाड़ी खरीद सकता हूँ। लेकिन वो मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंडिया इतना टैक्स हमारे ऊपर लगाता है, और उसके बदले में, टैक्स के बदले में दे क्या रहा है इंडिया? वो टूटे हुए रोड, वही आप जाओगे इधर उधर दुनिया भर की चीजें। तो एक तरीके से यहाँ की जो गवर्नमेंट की चीजें हैं हमारे लिए, वो एक लाइक मैं क्या ही बोलूँ, आप देखते ही हो अपने आसपास
करप्शन, और आपका ये आपको बारिश आ जाए तो रोड कैसे बह जाते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ के दंगे, ये लाइक ये सब चीज़ें थोड़ी बाहर कम है। अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हो पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, ठीक है, इतना टैक्स पे कर रहे हो इतने बड़े बड़े पैकेजेस पे, तो डेफिनेटली आप भी चाहोगे कि आपको अच्छे रोड्स मिले, आपको एक अच्छी सोसाइटी मिले। यहाँ का सिविक सेंस तो और जिसके क्या ही कहने, तो आप डेफिनेटली खुद में चाहोगे कि मैं एक अच्छी दुनिया में रहूँ। तो इसीलिए हर पर्सन लाइक जो भी मैं मानता हूँ पैसे को लेके सेटल हो चुका है, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन के लिए जाएगा। अगर हम, जैसे आपने बताया इतनी सारी चीज़ें, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे जितने भी टेक वर्ल्ड के एम्प्लॉयज़ हैं उसका सही पोटेंशियल यूज़ करें, तो क्या हम अमेरिका और चाइना से आगे निकल सकते हैं टेक में? मैं सच कहूँ तो ये क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो बिल्कुल हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा लाइक सर्कल है, इतने बड़े स्किल, इतने ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं इंडिया के अंदर, जो सच में आगे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? हर कोई बंदा लाइक कोई खुद में कुछ ना कुछ करना चाहता है, कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और ऑब्वियसली यार, लाइक आप देखो ना कितने सारे लोग यूएस जाना चाहते हैं, लाइक बाहर के आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कोई जापान जाना चाहता है, कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई कहीं लाइक बहुत जगह जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है ना वो सारी चीजें। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज बोलूंगा कि जो चाइना है, अमेरिका तो ऑल इज गुड, लाइक मैं बोलूंगा कि एक तरीके से सुपर जाइंट है टेक में। सुपर जाइंट भी है। मैं बोलूँगा कि वहाँ पे जो भी सुपर जाइंट है, उसमें भी बहुत सारे इंडियंस ही हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इंडिया तो बहुत वही पीछे तो है चीज़ या मैं बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका हमारे इंडियन का पोटेंशियल यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज देखो जितनी भी फॉरेन कंपनियां सबके ज़्यादातर सीईओ इंडियंस ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन वही पोटेंशियल अगर इंडिया यूज़ करे तो इंडिया कैसे यूज़ करेगा? क्यों नहीं करती वो? वो वो बिल्कुल करना चाहती है, वो करेगी। और मैं एक बात बताता हूँ, लेकिन फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये थोड़ा-सा क्रॉस हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ का जो करप्शन है, यहाँ के जो लोगों की मेंटालिटी है, वो हम लोगों को या उन लोगों को वो सर्कल कभी नहीं दे सकती यहाँ पे, जो उन्हें वहाँ मिल रहा है। करप्शन से तो बात। जैसे लाइक मैंने अभी बताया कि इंडिया का करप्शन, यहाँ का टैक्स, मतलब यहाँ पर बिल्कुल लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है। यहाँ पे बिल्कुल वो लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर कमाल का पोटेंशियल है, ठीक है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ किया भी है इन रियल। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ना लाइक उस तरीके से हैंडल ही नहीं कर सकती, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं कर पा रही है चीज़ें। लाइक ना ही तो बहुत ज़्यादा, आप जैसे अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो चाइना की एक छोटी से छोटी कंपनी ने इतनी बड़ी लाइक एआई को जन्म दिया। डीप सीक के बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है, अमेरिका की तरफ जाएं तो गूगल इतना बड़ा सुपर जाइंट है, एप्पल है, ठीक है। अगर इन टेक्स के बारे में बात करें तो वो जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है ना, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं आगे आने के लिए। लेकिन यहाँ करप्शन इतना है, अपॉर्चुनिटीज़ अगर 4 क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट 3 ही क्रिएट 3 भी नहीं करेगी, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी और बाकी 3 वो अपने करप्टेड फंड में डालेगी एक तरीके से। तो मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि गवर्नमेंट्स मैटर करती है, इंडिया मैटर करता है इस चीज़ में। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छा इंफ्रा, तो क्या ही कहूँ कि कुछ ही चीज़ें हैं, लाइक गुड़गांव आपका एक आईटी हब है, ठीक है, आप नोएडा चले जाओ आईटी हब वो हो गया, हैदराबाद, पुणे, ये जो सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ये आईटी हब है नो डाउट। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन आईटी हब्स के अंदर भी इतनी बड़ी चीज़ें अभी यहाँ पे हम लोग भी क्या कर रहे हैं, बैठ के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें ज़्यादा मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ के वेजेस पे बात करो आप, ठीक है, यहाँ की जब यहाँ की कंपनीज के लिए कोई भी जाता है ना, तो कुछ रेपुटेटेड कंपनीज को अगर हम छोड़ दें, लाइक जैसे आपकी ये बिग फोर हो गई, ठीक है, और लाइक और भी बहुत सारे नाम हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ देना, तो यहाँ पे जितने भी छोटे स्टार्टअप शुरू होते हैं, उनके अंदर इतना टॉक्सिक कल्चर है, इतना टॉक्सिक माहौल है, ठीक है, वेजेस के नाम के आपको मिनिमम जो पैकेज हो सकता है ना, वो देने का ट्राई करते हैं वो, ठीक है, जितना कम से कम दे सकते हैं और आपको निचोड़ने की कोशिश करेंगे हर पटे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब आप टेक वर्ल्ड में आ रहे हो, जब आईटी में आ रहे हो ना आप, ठीक है, तो आप ना गधों की तरह काम नहीं कर सकते, आप गधों की तरह काम करवा भी नहीं सकते। सब कुछ आपके दिमाग के बेस पे है। सब आपका ये नहीं है कि सुबह से शाम तक आपको 100 कट्टे उठा के यहाँ से यहाँ रखने हैं, 100 सीमेंट के बोरे उठा के आपको यहाँ से यहाँ रखने हैं, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है।
हमारा जो काम है वो मेंटली है, वो मेंटल प्रेशर फील करके चीज़ों को करना। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँगा कि इतनी ना ही तो यहाँ के स्टार्टअप्स इतनी फ्रीडम देते हैं, ठीक है? ना ही वो इतनी सैलरीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को कि वो लोग कुछ लाइक खुद में बहुत सैटिस्फाई फील करें, या फिर अगर वो खुद में इतने सक्सेसफुल बन रहे हैं, खुद में इतना पोटेंशियल है उनके, तो वो अपना पूरा पोटेंशियल इंडियन स्टार्टअप्स को, इंडियन कंपनीज़ को देना चाहें, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि वो स्टार्टअप ही उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्यों उनके लिए करना हम्म। चाहिए? और यहीं पे इंडिया जो अमेरिका से पीछे है, जो चाइना से पीछे है, वो सारी चीज़ें यहीं पे शुरू होती हैं। उन सारी चीज़ों का रीज़न ही ये चीज़ है। इस पर्टिकुलर ये छोटे-छोटे जो स्टेप है ना, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनली मैं ये मानता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा पीओवी ये है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें स्टार्ट, ये जो है ना छोटे-छोटे, यही स्टेप्स ना उन लोगों में और हम लोगों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। इन्हीं चीज़ों की वज़ह से हम पीछे और वो आगे हैं। तो विवेक भाई, आपने देखा होगा आजकल का माहौल क्या है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी देश को देख लो, आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, हमें बचपन से सिखाया गया है या देखा भी हमने कि जिसके पास ज़्यादा वेपन्स हैं वो जीत सकता है। लेकिन कुछ सालों में आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है एक टर्म के बारे में, साइबर वॉर। भाई क्योंकि अभी एक देश ने भी कहा था कि शायद उन्होंने हमारा आपको याद है कि आई उन्होंने थिंक हमारे बिजली घर को हैक कर लिया। आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं ओके। वही बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई एक बार आप एक्सप्लेन करो कि साइबर वॉर किस तरह से एक देश पे इम्पैक्ट मैं डालती है। मैं जैसे अभी हमने बोलते-बोलते पाकिस्तान का भी ज़िक्र कर हाँ। दिया, तो अगर मैं साइबर वॉर्स के बारे में बात करूँ, हुँ, ठीक है? तो एक साइबर वॉर हुँ, और एक डेवलपमेंट जर्नी, हुँ, दोनों अपने आप में बहुत डिफरेंट है, हुँ, ठीक है? वो क्यों है? मैं ये बोलूँगा कि एज़ अ डेवलपर हमारा काम है चीज़ों को डेवलप करना, हुँ, चीज़ों को बनाना, बिल्ड करना, ठीक है? आगे बढ़ाना, हमारी खुद के इंफ्रा को, हमारा टेक इंफ्रा हुआ, हमारा लाइक और भी तरीके की चीज़ें, हमारी खुद की चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम अपने देश को जो चीज़ें देना चाहते हैं, वो है डेवलपमेंट, ठीक है? अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें। हुँ, जब बात आती है साइबर वॉर्स की, अगर मैं पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हैकर्स को हुँ, पर्सनली हैकर्स को जगह दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है। और जब इन सारी चीज़ों की बात आती है, तो एज़ अ डेवलपर जो हम लोगों ने जो सर्वर सेटअप किए हैं, जो डेटाबेसेस सेटअप किए हैं, जहाँ पे हमारा बहुत बड़े लेवल पे डेटा स्टोर है, हमारी गवर्नमेंट के पर्सनल डेटा, ठीक है? और हमारी मल्टीपल चीज़ों की, हमारी कंट्री की मतलब हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो हमारे दुश्मनों के हाथ लगी, हुँ, ठीक है? हमारे अगेंस्ट अपोज़िट कंट्रीज़ के हाथ लगी, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में जैसे पाकिस्तान है, हुँ, पाकिस्तान मुझे लगता है कि वर्ल्ड में टॉप कंट्री होगा जो ऐसे हैकर्स को जगह देता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो हैकर्स है ना, वो पाकिस्तान में ही है, अभी करंटली। कैसे? क्योंकि उनके पास जो सेटअप है ना हैकर्स का, लाइक वो खुद ट्रेन करते हैं एक तरीके से। मैं मेरे पास इस चीज़ को लेके कोई वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, बट डेफिनिटली कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम सभी ने देखा है और हम सभी ने सुना है कि पाकिस्तानी हैकर्स की कोई टक्कर नहीं है। और सबसे ज़्यादा एशिया में जो इम्पैक्ट है ना हैकर्स का, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैकर्स का है इन रियल। और जब हम ये साइबर वॉर के बारे में बात करते हैं, तो साइबर वॉर होती है हैकर्स के बीच में एक्चुअल में। वो लोग साइबर वॉर के बीच में क्या करते हैं, टारगेट करते हैं हमारे सर्वर्स को, हमारे डेटाबेसेस को, जिनके अंदर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर है। वो लोग कोशिश करते हैं उन चीज़ों को निकालने का। वो लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के फ़ोन को अटैक करने का, आप लोगों के बैंक अकाउंट्स को खाली करने का। तो ये जो सारा गेम है ना साइबर वॉर का, मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर हम साइबर वॉर की बात करें ना, अगर हम खुद की टेक डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, हम बहुत आगे हैं, हम ठीक है, मतलब कहीं न कहीं स्टे करते हैं। हालाँकि उसमें भी हम बहुत आगे नहीं हैं। हुँ, एक्चुअल में अभी एक ज़ोहो करके कंपनी आने आगे हुँ, आने आ आगे अल्टरनेटिव ढूँढ रहे थे हुँ, हम गूगल से। आगे आने लगी है। इससे पहले तो ये ऐसा कोई हुँ, अल्टरनेट हमारे पास था भी नहीं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं ये बोलूँगा, जैसे मेटा है, कहीं हुँ, न कहीं हमारा डेटा तो वो भी यूज़ करते यूज़ हैं, कर रहे ठीक हैं। है। लेकिन फिर भी हैकर्स के हाथ में देने से बेटर हम उनके हाथ में देना पसंद करेंगे चीज़ों को। लेकिन जब हम बात करें इन सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे ना हैकर्स का गेम आता है साइबर वॉर्स के बीच में बहुत बड़ा। क्योंकि जब आपकी वॉर्स चल रही है, जब आपकी चीज़ें ऐसी चल रही है, आपको पता है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, वो जा सकती हैं कहीं भी, किसी भी पर्टिकुलर लाइक मोमेंट में आप लॉस कर सकते हो, कई लाखों, करोड़ों रुपए, ठीक है? और भी आप अपना
पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट का लीक हो सकता है, आपकी कंट्री लाइक एक तरीके से बहुत बड़ा रिस्क है ये, जब हम साइबर वॉर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर साइबर वॉर्स में आप इंडिया को 10 आउट ऑफ 5 देना चाहें तो बिल्कुल पाकिस्तान 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि उनके पास मैं मानता हूँ कि बेस्ट हैकर्स हैं आज के टाइम पे। ठीक है, वो भाई कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर किसी चीज़ को हमने बनाया है ना, तो हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं बहुत इजीली। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के पास आज के डेट में बहुत अच्छे हैकर्स हैं। ठीक है, और अगर मैं इस साइबर वॉर के बारे में बात करूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि साइबर वॉर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो मैनेज कर सकती हैं चीज़ें। लेकिन मैं फिर भी एक यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान कहीं न कहीं हैकिंग के मामले में हमसे ज़्यादा आगे है। क्योंकि हो सकता है कि हम गवर्नमेंट के बनाई हुई चीज़ों को टारगेट ना कर पा रहे हों एज़ अ पाकिस्तानी हैकर्स, मैं अगर बात करूँ तो वो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों को टारगेट ना कर पा रहे हों। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट सेंसिटिव डेटा उन्हीं के पास है, हमारी गवर्नमेंट्स के पास ही है, उसको कोई और नहीं चुरा पा रहा। लेकिन अगर हम नॉर्मल यूज़र्स के ऊपर आए, हम नॉर्मल बंदों के बारे में बात करें, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि भाई बहुत कॉमन चीज़ है। मुझे लगता है इवन मैंने भी फेस किया है, पाकिस्तानी कॉल्स आते हैं, स्पैम कॉल्स, हज़ारों स्पैम कॉल्स आते हैं, और कहीं न कहीं आपने आपने भी अपने हम्म। फ़ोन पे यूज़ देखा होगा कहीं न कहीं किसी तरीके से कोई लिंक या हम्म। कोई चीज़, और लॉटरी। बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। डेफ़िनेटली वो लोग अटैक्स को लेके इतने श्योर है ना, और वो इन चीज़ों में पर्सनली बहुत आगे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हम साइबर वॉर में बात करें तो कहीं न कहीं पाकिस्तान बहुत आगे है। एक पाकिस्तान बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है साइबर वॉर जैसी चीज़ों के लिए। भाई आपने अभी एक टर्म बोली डेटा। हुँ, हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंडियन लोग आजकल कहीं से भी कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। हुँ, देन वो जितनी परमिशन मांगता है वो देन अलाउ कर देते हैं। हुँ, फिर बाद में उनको फेस करनी पड़ती है कि उनके अकाउंट से कुछ पैसे चले गए बिल्कुल। या उनकी कोई पर्सनल फोटो लीक हो गई। तो भाई आप एक बार हमारी ऑडियंस को ये बता दो कि ये ऐप्स आपको फायदा तो देती हैं लेकिन उससे आपको नुकसान कितना पहुंचाती हैं। मैं पर्सनली इन चीज़ों के बारे में ये क्योंकि बोलना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, हाँ, पिंक हाँ, व्हाट्सएप, बिल्कुल, जीबी बिल्कुल, व्हाट्सएप बिल्कुल। और बहुत तरह के व्हाट्सएप। हाँ, ऐसी फेसबुक, इंस्टाग्राम की भी कोई ऐसी फेक साइट्स हैं, ओके। मतलब हाँ, आपको पता है हाँ, बिल्कुल, मल्टीपल्स बिल्कुल। ऐप के कोई ना कोई बिल्कुल, क्लोन है या बिल्कुल, वायरस टाइप कुछ ऐप्स हैं जिससे बिल्कुल, आपका डेटा लीक होता ही होता है, बल्कि आपका बहुत कुछ लीक होता है। तो एक बार बिल्कुल। हमारी ऑडियंस को बता दो। ये मार्केट के अंदर मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जितने भी पायरेटेड ऐप्स हैं, मैंने भी कइयों का नाम सुना है इंडियन मार्केट के अंदर, तो जैसे डूफ्लिक्स हो गया एक, और नेटफ्लिक्स का बोलते हैं अल्टरनेट, एक नेट मिरर करके नेट भी है। मिरर। तो इस तरीके की जितने भी पायरेटेड ऐप्स हैं, और एक वो बिज़नेस व्हाट्सएप, हम्म। वेरिफाइड ऐप नहीं है ये कोई भी, ठीक है? ये सारे जो है बहुत ज़्यादा अल्टरनेट एप्लीकेशंस जो आ चुकी है ना इस तरीके की, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स तो दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि ये आपकी प्राइवेसी में कितना अंदर तक जा चुके हैं। ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी अलाउ तो कर देते हैं जब वो परमिशन मांगते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जब वो चीज़ें लाइक हमसे पूछते हैं कि ये तब हम अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं उस टाइम पे जानते कि हमने क्या अलाउ किया है। हो सकता है मे बी वो पायरेटेड ऐप्स जिस भी तरीके के हैं, जहाँ पे वो साइबर वॉर की बात आई थी ना, हम्म। वो एक्चुअल में ये इस तरीके के अटैक्स हैं उन साइबर वॉर के अंदर। ये जितने भी पायरेटेड ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं, आप इंस्टॉल करते हो, इनके थ्रू डेटा लीक होता है आपकी पर्सनल चीज़ों का। आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक हो सकती हैं, आप नहीं जानते। आपका आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है इन्हीं ऐप्स के थ्रू। तो यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस ऑल। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, बहुत रिकमेंड करूँगा हमारे ऑडियंस को भी, हमारी चीज़ों को भी, ऑल ओवर हमारे जो भी कंट्री है उसमें, कोशिश कोशिश क्या, मैं तो ये बोलूँगा हमें कोई भी पायरेटेड ऐप को कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इस तरीके के ऐप्स जो बिल्कुल भी वेरिफाइड नहीं है, इन्हें तो बिल्कुल भी हमें एक तरीके से अपना एक्सेस नहीं देना चाहिए किसी भी लेवल पे। अगर हम दे रहे हैं तो हमें बिल्कुल वो रिस्क के साथ देना है कि हाँ, हम रेडी हैं अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज़ करने के लिए, हम रेडी हैं अपना बैंक अकाउंट खाली करने के लिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो बिल्कुल आप ये कीजिए। आपका नंबर, सबसे पहले आपका नंबर जाता है, ठीक है? आपका मेल जाता है, फोटोज। फ़ोटोज़, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आपको कभी पता भी नहीं चलता कहीं से आपके पास कॉल आ रहा है, किसका कॉल है, ठीक है? पता चल रहा है कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी। ये सब कैसे जा रहा है, डेटा कैसे जा रहा है? इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू ये हमारा डेटा लीक होता है एक्चुअल में। तो विवेक भाई, हुँ, आज हमने अपने पॉडकास्ट में एक सेगमेंट ऐड किया है, रैपिड फायर। हुँ, तो आप हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिल्कुल, आंसर देना है। बिल्कुल, ठीक है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो विवेक भाई, आप अपना फोन कौन से मोड में चलाते हो, डार्क या लाइट मोड? डेफिनेटली डार्क यार, एज अ डेवलपर बड़ी गलत आदत है ये, बट आई नो। फेवरेट एआई टूल? मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा फॉर कोडिंग क्लॉड। मैं अगर मैं बहुत डेप्थ में कोडिंग करता हूँ, तब मेरे को बहुत बड़े लॉजिक्स लिखने होते हैं, या मेरे को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करना फेवरेट होता है। बताओ एक बस, यार अगर मैं, आपको एक चूज करना है। मेरे पास वैसे तो नॉर्मली कोड, अगर मैं दोनों बता देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। चलो बता दो। एक बार मैं एक ही चूज करता हूँ, और वो ये है कि कोडिंग के लिए क्लॉड एआई, क्लॉड डॉट एआई करके एक एआई है, ठीक है, क्लॉड। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए, जैसे गर्लफ्रेंड के लिए कोई मैसेज लिखना है बहुत अच्छा सा, या फिर मैंने पर्सनली ये किया भी है। आई थिंक ये जब एपिसोड बाहर आएगा तो मुझे लगता है कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड ये देख के मेरी ट्रिक ना पकड़ ले, लेकिन जैसे गर्लफ्रेंड के लिए मैसेजेस लिखवाने होते हैं, ठीक है, समटाइम्स, तो चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन है यार। तो गाइस ठीक है, जिसकी गर्लफ्रेंड है प्लीज चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लें और तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश करें। बिल- वन लाइन एडवाइस फॉर डेवलपर्स? अगर मैं वन लाइन एडवाइस देना चाहूँ डेवलपर्स के लिए, तो ऑब्वियसली जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे बहुत आगे हैं, उनके लिए तो कोई एडवाइस नहीं है, उनसे तो सब कुछ सीखना ही है। अभी इवन मैं भी कुछ बहुत बड़ा अभी तक नहीं उखाड़ा है कि मैं उनको कुछ बता पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली जो बहुत बिगनर है, जो मेरे यार दोस्त या कोई भी समथिंग, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से, उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगा, और वो ये है कि आपकी स्किल्स मैटर करेंगी आपकी लाइफ में, ओवर योर ग्रेजुएशन, ओवर योर लाइक मास्टर्स। आपकी डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेशंस कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है, जब आप रियल लाइफ में उस सीट पे बैठोगे जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं एक रियल वर्ल्ड को, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करेंगी, आपकी नॉलेज मैटर करेगी। तो मन लगा के पढ़ो, ठीक है, मन लगा के कोडिंग करो, बिल्कुल, जितना कर सकते हो कर दो और फोड़ दो एक तरीके से। भाई लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। फेवरेट चीज, बग्स फिक्स करना, एक नया फीचर देना? बग फिक्सिंग तो एक तरीके से यार वो तो हेल आउट कर देने वाली चीज़ है। जो असली सेटिस्फेक्शन आता है वो आता है एक नया फीचर देने में। और एक बात बताऊं, ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड है। वो इस तरीके से कि जब नए फीचर्स बिल्ड होते हैं ना, तो बग्स भी आते हैं। सबसे ज़्यादा बग्स, सबसे ज़्यादा जो डिबगिंग करनी होती है वो उन नए फीचर्स को बिल्ड करने में ही करनी पड़ती है। भाई एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आप चाय पर्सन हो या कॉफी पर्सन? यार अगर एज अ डेवलपर अगर मुझसे बात करना चाहो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि कोई भी डेवलपर कॉफी प्रेफर करेगा ओवर चाय। और कोडिंग करते टाइम मेरी पर्सनल फेवरेट है कॉफी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं चाय नहीं पीता, चाय भी मेरी बहुत अच्छी फेवरेट है, लेकिन कोड के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉफी चलती है। तो वी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि कैसे एक एआई वर्क करता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है, और कैसे एक सिंगल क्लिक में जो पीछे का प्रोसेस होता है, हमने उसके बारे में जाना कि कैसे वो वर्क करता है। और आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ जाना होगा। तो भाई जाते जाते एक लास्ट फीडबैक दे दो हमारे लिए। फीडबैक तो यार लाइक लिटरली संजय, मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस दिस डिकोड माइक, ठीक है। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया, ये बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए, ठीक है। मैं शुरू में थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और आई एम रियली फील टू गुड लाइक अबाउट दिस ऑल।